Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 9-10 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। इसमें दो फार्मूले यूज़ होने हैं। a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3 टाइम a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। और अगर इसमें माइनस आ जाए a माइनस बी का क्यूब हो तो a क्यूब माइनस 3 टाइम a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं कहूँगा ए को ये फर्स्ट क्वांटिटी है, बी को कहूँगा ये सेकंड क्वांटिटी है। यहाँ पे फर्स्ट का क्यूब है, फिर फर्स्ट का स्केयर है, फिर फर्स्ट का पावर 1 है और फिर फर्स्ट की पावर है ही नहीं। और इसी तरह फर्स्ट की पावर कम होती जाती है, सेकंड की पावर बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे बी है ही नहीं, b1 है, b2 है, b3 है। बस ये आपने याद रखना है। फार्मूले को याद करने के लिए करेंगे हम क्या, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस कैसे है। असल में ये तीनों माइनस ही हैं, क्योंकि ये माइनस बी था, इसका स्केयर ले गया तो ये प्लस बी हो गया, इसकी वजह से ये प्लस आया है। अब माइनस बी का क्यूब लें तो वो माइनस बी माइनस ही आता है, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे b का स्केयर आएगा वो क्वांटिटी यानी कि b की पावर इवन आएगी। अगर ये इससे भी बढ़ाएं तो ये ज़्यादा फार्मूला बढ़ जाता है। इसी तरह होता है, ये आगे आप पढ़ेंगे कि ये फार्मूला ये पावर 4, 5, 6, 7 कितनी भी कर लें तो ये फार्मूला भी बढ़ जाता है। अभी आप सिर्फ ये याद कर लें कि यहाँ पे b का स्केयर आएगा वो प्लस हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसको कैसे हमने सॉल्व करना है इस फार्मूले को यूज़ करके। यहाँ पे देखें 8 को हम क्या लिख सकते हैं। 8 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 2 2 ज़ा 4 होता है। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 या फिर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 इस सारे को। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x सारे की पावर 3। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपने सबसे पहले तो इस पहले को सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। अब 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये आ गया। ये हमारे पास दो क्वांटिटी आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, 3 हमने फार्मूले वाला लगाना है। अब ये पहली क्वांटिटी है, इसका यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी वैसे ही आ गई। फिर प्लस 3 फार्मूले वाला लगाया, फिर ये पहली क्वांटिटी और दूसरी का स्केयर। इस तरह हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, यानी कि पहली क्वांटिटी का क्यूब ये वाला, फिर 3 ये वाला, फिर पहली क्वांटिटी का स्केयर 2x का स्केयर, फिर दूसरी क्वांटिटी 1 यहाँ पे आ गया, फिर 3 फार्मूले वाला ये वाला, फिर पहली क्वांटिटी a वो है 2x, फिर दूसरी क्वांटिटी का स्केयर, फिर दूसरी का क्यूब, इस तरह b का क्यूब। अब ये हमारे पास ये बन गया। इसका मतलब है पहली क्वांटिटी प्लस दूसरी, यानी कि 2x प्लस 1 इसका क्यूब लिख देंगे इस फार्मूले की वजह से। इसको हम ऐसे लिखते हैं बिकॉज ये फार्मूला, तो यहाँ से ये बन गया। आपने करना क्या है, पहली को सॉल्व करना है और आखिरी को सॉल्व करना है और दरमियान वाला फार्मूले के मुताबिक लिख देना है। 3 लिखना है, पहली लिखनी है, दूसरी इसका स्केयर करना है, फिर 3 लिखना है, पहली दूसरी का स्केयर करना है, पहले का स्केयर करना है, फिर दूसरे का, और ये फार्मूला लिख देना। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 27 a क्यूब है, फिर ये कोई नंबर है a स्केयर b, फिर ये नंबर है a b स्केयर, और फिर ये नंबर है b क्यूब। अब इनको क्या करना है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को डिवाइड करें 3 से, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करें 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, या फिर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 a की पावर 3 इज इक्वल टू 3 a की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने ये लिख दिया है। अब हम इसको करेंगे सेकंड क्वांटिटी को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 64 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 32 2 ज़ा 64 होता है। फिर 2 से करेंगे 16 2 ज़ा 32 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है। तो ये क्या है, 2 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, इसके 3 पेयर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
तो ये हमारे पास 3 पेयर हैं 2 2 के, 1 2 और 3 इज इक्वल टू 64 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो ये इक्वल टू होता है 64। तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर का क्यूब, 3 दफ़ा है ना, इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे 2 टू द 4 होता है, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं 64 को 4 से डिवाइड कर लें। तो क्या आएगा, 4 1 4, 4 6 24 और 4 4 16। तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 है, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि ये इस तरह हमें ज़रा हम, क्योंकि जब ये प्रोसेस करते हैं तो मिनिमम नंबर से करते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। तो ये इक्वल टू क्या होता है, 4b सारे की पावर 3। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है और ये हमारे पास सेकंड नंबर है। तो दरमियान वाले नंबर कैसे लिखने हैं, 3 फार्मूले वाला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, फिर 3 फार्मूले वाला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर 4b है, फर्स्ट नंबर 3a है। ये आपने याद रखना है। फार्मूला क्या है कि जब फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस 3 टाइम फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड प्लस 3 टाइम फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर प्लस सेकंड का क्यूब इस तरह का हो, तो उसको हम फर्स्ट प्लस सेकंड का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है और ये हमारे पास सेकंड नंबर है, इसके सम का क्यूब लिख दिया। तो ये बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब x का क्यूब है, इसको x का क्यूब भी लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, 216 को। 216 को हम क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि 1 है, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे तो 27, 2 54, फिर 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9। तो ये 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, 3 दफ़ा 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास है 216। तो ये इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, इन तीनों को इसको लिखेंगे इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 216। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 सारे का क्यूब इज इक्वल टू 216। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216। तो ये कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर में तो डायरेक्ट बटन होता है इसका क्यूब रूट फाइंड करने का। तो ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यूब वाई क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 6y सारे का क्यूब, और यही हमने किया यहाँ पे। अब ये पहला नंबर है, जो दूसरा नंबर है। अब दरमियान वाले नंबर ये हमने पूरे करने होते हैं। ये कैसे, 3 फार्मूले वाला लिखो, पहले का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, दूसरा नंबर यानी कि 6y, फिर प्लस 3 पहला नंबर x, दूसरा नंबर 6y उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। तो ये इस तरह का फार्मूला बन गया ये वाला। तो इस फार्मूले की वजह से हम इसको पहला नंबर प्लस दूसरा x प्लस 6y का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये हमने कैलकुलेटर से कैसे करना है, यहाँ पे देखें ये क्यूब रूट लिखा नज़र आ रहा है। जो शिफ्ट दबाएंगे ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे 216 लिखना है, 216। तो ये हमें बता देगा कि वो नंबर 6 है जिसको हमने 6y सारे का क्यूब लिखना है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है अब हमारे पास 8x क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 इसको लिखते हैं, तीनों को इकट्ठा करके इज इक्वल टू 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, और इसको क्या लिखेंगे 2x सारे की पावर 3। इसी तरह इसको सॉल्व करें, अगर 125 है तो इसको हम 5 से करेंगे, 25 5 125, फिर 5 से करेंगे, 5 5 25। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 है। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 x3, और इसको क्या लिख सकते हैं 5x सारे की 3। तो यही हमने यहाँ पे किया है, सॉरी यहाँ पे x नहीं y है।
तो ये हम थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो नेवर माइंड इट। अब यहाँ पे देखें, पहला नंबर 2x है, दूसरा नंबर 5y है। तो 3 टाइम पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा प्लस 3 टाइम पहला नंबर दूसरे का स्क्वायर करें तो ये फार्मूला इस तरह का बन जाएगा। अब इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये बनता है, इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये बनता है। अब देखें, अगर ये फार्मूला इस तरह का कंप्लीट हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर माइनस दूसरा, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इसका क्यूब। तो इस तरह पूरी एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है जिसमें फार्मूला कंप्लीट होता है, उसमें सिंपल काम ये है कि पहला नंबर का क्यूब फाइंड कर लो, दूसरे नंबर का क्यूब फाइंड कर लो, जो कि ये और ये है। तो दरमियान में फार्मूला लिखना आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।